दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं बनेगा दोस्तों। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है दोस्तों। आज का टॉपिक है कि बहुत ही कम समय में पढ़ाई कैसे बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप सभी को पता है, हमारा जो ये वीडियो देख रहा है दोस्तों, ये HSC बोर्ड एक एस्पिरेंट भी देख रहा है दोस्तों। अपने पास HSC बोर्ड भी जो भी है एस्पिरेंट वो भी देख रहा है, जिसका एग्जाम 2024 में आने वाला है। वो भी एस्पिरेंट इस वीडियोस को ध्यान से देखिए दोस्तों, किस तरह से मैनेज करे जाए दोस्तों MST CET, नीट एंड HSC बोर्ड एग्जामिनेशन। अपने पास दोस्तों इसके बाद में अपने पास क्या है दोस्तों, MST CET है। जो भी अपने पास ग्रुप रहेगा, PCM ग्रुप रहेगा और PCB ग्रुप रहेगा और PCMB भी ग्रुप रह सकता है। ये भी अपना एग्जाम पे ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जो बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे, साथ ही साथ नीट 2024 के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये एग्जाम जो है 21 मार्च को 21 फरवरी को स्टार्ट हो रही है दोस्तों। MST CET जो भी है दोस्तों 16 अप्रैल को चालू हो रही है दोस्तों। और जो भी नीट है अपने पास 5 मई को एग्जाम है दोस्तों। हालांकि ये मंथ चल रहा है अपना नवंबर दोस्तों, ये मंथ चल रहा है हमारा नवंबर, तो ये मंथ चल रहा है। उसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो नहीं होगा, सिर्फ अप्रैल तक रहेगा दोस्तों, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, नीट के बच्चे के लिए अपने पास 1 2 3 4 5 6 नीट के बच्चों के लिए अपने पास 6th मंथ है दोस्तों। कितना है दोस्तों? 6 मंथ्स उनके पास प्रिपरेशन करने के लिए है। जो भी बच्चा MST CET एग्जाम दे रहा है उसके पास में दोस्तों क्या है अपने पास, उसके पास में 5.5 मंथ होगी उसके पास। जो HSC बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 मंथ्स रिमेनिंग है। क्या दोस्तों? 3.5 मंथ सिर्फ रिमेनिंग है। तो किसी स्टूडेंट का पढ़ाई जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, कि कोई स्टूडेंट का जो भी पढ़ाई का है, उसका स्ट्रैटेजी बोलो तो अगर उसका लेवल बहुत ही लो लेवल में है, किसी बच्चे का लेवल एवरेज लेवल में है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, आप अगर अभी के टाइम में दिवाली का मौसम है दोस्तों, सभी के घर में जो भी है उत्सव का माहौल चलता है, लेकिन इस माहौल को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज अगर आपको करना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए दोस्तों। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो स्टडी किस तरह से करनी चाहिए, किस रूट फॉलो करना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए दोस्तों, वो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो मेरी मान दोस्तों, लगभग समझो आपके पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। 3 मंथ्स के अंदर आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है दोस्तों। अगर होपफुली अपने पास 3 कैटेगरीज है दोस्तों। कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट है जिन्होंने लगभग सिलेबस पूरा कर दिया होगा, मतलब 80% टू 90% सिलेबस जिसका कवर हो चुका है, वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। अपने पास दूसरी कैटेगरी है जिसका पढ़ाई का लेवल, मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। किसी बच्चे का दोस्तों 60 to 70% भी हो गया होगा, ऐसे भी दूसरी कैटेगरी का बच्चा है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो 30 से लेकर दोस्तों
40% सिर्फ पढ़ाई कर चुके, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं हो सकते। ये तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, क्योंकि अभी नवंबर महीना चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो दोस्तों सभी के पास टाइम जो है वो सेम है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम तो नहीं है ना, सभी के पास टाइम भी सेम है, सभी के पास सिलेबस भी सेम है। अभी जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, एक पहले कैटेगरी का बच्चा है, दूसरे कैटेगरी का है और तीसरे कैटेगरी का है। अभी फर्स्ट कैटेगरी के बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए वो बहुत ही धीरे से समझिए दोस्तों। मैक्सिममली मैं बात कर रहा हूँ PCB के बारे में, मतलब दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दोस्तों मैक्सिममली बहुत ही ज़्यादा केस में देखा गया है कि बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है दोस्तों वो बहुत ही सुपर डुपर रहता है। कैसा दोस्तों? सुपर डुपर रहता है। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। ऐसा बहुत ही कम बच्चे आपको दिखने को मिलेंगे जिसका बायोलॉजी बहुत ही वीक है। 90 to 95% बायोलॉजी सबका ही स्ट्रांग होता है और पढ़ने में भी आसान रहता है, इंटरेस्ट भी आता है। ये तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा और जो भी है वो कर रहे होंगे। उसके बाद में दोस्तों केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। मैक्सिममली मैं देखा हूँ दोस्तों 50 to 60% जो भी है केमिस्ट्री का सिलेबस भी आपके पास जो भी है वो हो गया होगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी चलती है। फिजिक्स में सिर्फ दोस्तों 10 से लेकर 30% तक ही आपका फिजिक्स कवर हो गया होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका फिजिक्स पूरा का पूरा आता होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। जो ये बच्चा है 80% से लेकर 90% उसका सिलेबस कवर हो गया होगा, वो फोकस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ नीट के ऊपर। इस मौसम में कब तक करना है फोकस दोस्तों? ये बच्चा फोकस करेगा नीट के ऊपर। कब तक करेगा? ये करेगा नवंबर महीना पूरा का पूरा दोस्तों, नवंबर और दिसंबर, ये 2 मंथ जो है दोस्तों वो फुल फोकस करेगा नीट के ऊपर। अगर कोई बच्चा नीट के बारे में अगर बहुत ही सीरियस पढ़ाई कर रहा है तो उसको MST-CET उतना डिफिकल्ट नहीं होगा दोस्तों, समझ गए? और इसके नीचे आएंगे दोस्तों जिसका 60 to 70% कवर हो गया होगा, ये नीट कर रहा है तो उसके दिसंबर के बाद में दोस्तों ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा करना चाहिए उसके बाद में जो भी HSC बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी है दोस्तों वो फॉलो करना चाहिए उसको। उसके बाद में जनवरी की स्टार्ट कर देगा दोस्तों, जनवरी और फरवरी में ये बच्चा क्योंकि अभी ही 80 to 90% कवर कर चुका है तो अभी तो इसके लिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अभी दोस्तों इस कैटेगरी के बारे में आएंगे। ये बच्चा अभी फिलहाल के लिए नीट के बारे में नहीं सोचेगा दोस्तों, ये बच्चा बोलेगा सर हमको थोड़ा सा बोर्ड के बारे में भी ज़्यादा फोकस कराइए और अच्छी बातें समझिए। दोस्तों ये बच्चा फोकस करना चाहिए MST-CET के ऊपर। दोस्तों किसके ऊपर दोस्तों? ये बच्चा फोकस करना चाहिए MST-CET के ऊपर। कब तक करना चाहिए सर? ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ जितना भी उसको नवंबर महीना फुल दोस्तों, एक ही महीना सिर्फ, जो भी नवंबर महीना है जिसके अंदर जितना वो कर सकता है, 1 day 1 चैप्टर कर लो, 2 day 1 चैप्टर कर लो दोस्तों, जो भी आपको नहीं चैप्टर आएगा वो चैप्टर रिवीजन कर सकता है। दिसंबर के बाद में दोस्तों, दिसंबर के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ HSC बोर्ड के ऊपर फोकस करेगा क्योंकि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-50 रूल लागू है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये 30 to 40% बच्चा जो भी है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए दोस्तों, जिसके पास ये दोनों भी कर सकता है MST-CET। ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ HSC बोर्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए फुल दोस्तों। ये तो हो गया 3 कैटेगरी के बच्चे और उनको क्या क्या फोकस करना चाहिए। आप दोस्तों आपके लिए एक टाइम टेबल मैं बनाना चाहता हूँ। टाइम टेबल में दोस्तों आप
डेली एक जो भी टाइम टेबल है दोस्तों, एक कौन सा बच्चा फॉलो करना चाहिए, ये कैटेगरी का बच्चा फॉलो करना चाहिए, ये कैटेगरी का बच्चा फॉलो करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो भी हमारा एवरेज है दोस्तों, एवरेज बच्चा है, ये बच्चा थोड़ा सा लोअर एवरेज है दोस्तों, लोअर एवरेज है, ये बच्चा फॉलो नहीं किया तो भी चलेगा। ये बच्चा क्या करना चाहिए, डेली दोस्तों 1 आवर बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट को दोस्तों रीडिंग देना चाहिए, सिर्फ रीडिंग दोस्तों, बायोलॉजी रीडिंग देना चाहिए दोस्तों। मिनिमम दोस्तों 2 आवर जो भी है, 2 घंटा जो भी है, अगर दिन का दूसरा पढ़ाई छोड़ के 2 आवर में दोस्तों केमिस्ट्री के अल्टरनेट दोस्तों क्या करना चाहिए, केमिस्ट्री के अल्टरनेट डे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर उसका चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के हो गया तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। राइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइटिंग करना चाहिए दोस्तों, राइटिंग। और दोस्तों मिनिमम 2.5 आवर फिजिक्स को देना चाहिए। फिजिक्स के अंदर क्या करें सर हम दोस्तों, अपने को 2.5 आवर मिल रहा है दोस्तों, 2.5 आवर में क्या करना चाहिए, मिनिमम दोस्तों 1.5 आवर जो है आपको थ्योरी प्रैक्टिस करना है। 1.5 आवर आपने को क्या दोस्तों थ्योरी प्रैक्टिस करना है, बाकी का 1 आवर में दोस्तों आप उसके न्यूमेरिकल, जिस भी आप चैप्टर पढ़े हो उसकी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ये हो गया दोस्तों डेली का आपको टाइम देना चाहिए। अभी बाकी जो बच गया टाइम दोस्तों उसमें क्या करना चाहिए, लगभग दोस्तों 2 3 4 5 6 घंटा हो गया दोस्तों, इसके लिए 6 आवर तो चले गए। आपके पास दिवाली का भी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद दोस्तों बाकी का 2 घंटा जो रहता है 2 आवर्स, वो हिंदी, जिसका हिंदी लैंग्वेज हो, हिंदी पे थोड़ा सा हाफ एन आवर डेली थोड़ा सा रीडिंग करते जाए, जो भी सिंपल चैप्टर्स है। इंग्लिश के ग्रामर्स देखते जाए, इंग्लिश के राइटिंग स्किल के ऊपर फोकस करें, जो भी पेपर है दोस्तों वो सॉल्व करें। दोस्तों लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर दोस्तों, आप देख के करे होंगे कुछ बात नहीं है, लेकिन आपको वो पेपर सॉल्व करना चाहिए। जिस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसा है वो देखना चाहिए दोस्तों। क्या करना चाहिए, एक पेपर लेना चाहिए, टाइमर लगाना चाहिए, 3 आवर्स में कंप्लीट पेपर अगर आपको आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है दोस्तों 80 आउट ऑफ 80 तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों किसी सब्जेक्ट में, जस्ट लाइक इंग्लिश में, अगर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसको दोस्तों कैसे यूटिलाइज करें दोस्तों। राइटिंग स्किल के लिए कितना टाइम देना चाहिए, पैसेज के लिए कितना टाइम देना चाहिए दोस्तों, ऐसे सेक्शन वाइज आपको दिमाग में बैठाते हुए आपको वो दोस्तों स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। 2 आवर दोस्तों, 2 आवर में आप दोस्तों क्या कर सकते हो, लैंग्वेज स्टडी कर सकते हो। 2 आवर में आप लैंग्वेज स्टडी कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दो, हिंदी किसी का रहेगा, किसी का मराठी रहेगा, इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है उसका भी, वो 2 आवर्स करना चाहिए दोस्तों। 2 आवर्स क्या करना चाहिए दोस्तों, 2 आवर्स लैंग्वेज स्टडी करना चाहिए आपको। बाकी बच गया दोस्तों, बहुत टाइम है और अपने पास दिवाली का टाइम है तो बहुत टाइम होगा अपने पास। अभी जो भी इसके बावजूद अगर आपका टाइम बचता है तो उस टाइम में आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जिसका भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है दोस्तों वो मैथ्स के ऊपर फोकस करें। और दोस्तों किसी का सोशियोलॉजी रहेगा, किसी का कंप्यूटर साइंस रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जिसका सोशियोलॉजी भी रहेगा वो भी उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी का जो भी आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों कितना टाइम देना चाहिए इस सब्जेक्ट को। लेकिन दोस्तों इसके लिए इतना 6 आवर देने की क्या जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपके नीट एग्जाम में भी सर दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट है, पीसीबी, आपके एमएसटी सीईटी में भी 3 है, और एचएससी बोर्ड एग्जाम में ग्रुपिंग निकालने के लिए भी आपको यही 3 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्कोर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई बात किस तरह से टाइम देना चाहिए, कितने बच्चे हैं दोस्तों, कितने प्रकार के बच्चे हैं, कितना आपके पास टाइम रिमेनिंग है दोस्तों, इस टाइम में क्या क्या करना चाहिए, ये सभी बातें बता दी। अगर सभी के दिल में एक क्वेश्चन घूमता होगा दोस्तों सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, हम स्टार्ट कहाँ से करें
जिसकी वजह से हमारा जो भी सिलेबस रिमेनिंग है वो सिलेबस बहुत ही कम टाइम में, मतलब दोस्तों टाइम के अंदर कवर हो जाए। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आपके टॉपिक नहीं हुए हैं स्कूल में, आपके क्लासेस में, आपके ऑनलाइन में, जो चैप्टर आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो चैप्टर दिवाली के टाइम में करना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि अगर आप अभी जो चैप्टर आपको आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, 60-70% जो चैप्टर आते हैं, उसके ऊपर अगर और ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको जो नहीं आती है वो बाद में करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी सलाह मानो दोस्तों, जो आपको चैप्टर नहीं हुए हैं वो नवंबर और दिसंबर के 15 डेज तक आपको जो चैप्टर आपके पास नहीं है, नहीं आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल हमको फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता है सब, अगर ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे तो इधर दोस्तों जो भी है, इसलिए फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया हूँ मैं, क्योंकि बच्चे फिजिक्स से बहुत डरते हैं, तो फिजिक्स को कैसे हैंडल करें। दोस्तों मेरा एक मानना है, एचएससी बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न रहता है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दूसरे बोर्ड के बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं एचएससी बोर्ड के बारे में एकदम गारंटेड आपको बता सकता हूँ दोस्तों। अगर आपको 80+ मार्क्स फिजिक्स में लाना है दोस्तों, तो आप 16 चैप्टर में से कोई भी 10 चैप्टर कर सकते हो, जो आपको आर में आ जाएगा। 10 चैप्टर अगर आप बहुत ही सिंपल वे में से अगर उठाओगे, आपको 80+ मार्क मिल जाएगा दोस्तों। क्यों? प्रैक्टिकल मिला के 80+ आ सकते हैं। केमिस्ट्री में तो बहुत सिंपल है दोस्तों, पूरा का पूरा 12th का केमिस्ट्री सिंपल है। कुछ कुछ चैप्टर डिफिकल्ट है, जैसे लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर पढ़ाई किया तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा दोस्तों। और केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा है दोस्तों, किसी बच्चे के लिए पी ब्लॉक के रिएक्शन याद नहीं रहती, वो किसी के लिए है। ऐसी कुछ बातें हैं दोस्तों, ठीक है। नीट का बच्चा जो भी इधर पढ़ रहा है दोस्तों, नीट के बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो फोकस करे दोस्तों न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो भी प्रीवियस ईयर नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उनका पैटर्न समझो, एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी रीडिंग करते करते आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमे चाहिए, और वो अगर आप कोई क्वेश्चन की बुक लेके सॉल्व कर रहे होगे, आपको वो क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत बाद किस पेज के ऊपर वो लाइन है, किस पेज के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया है, किस लाइन से वो क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिमाग में आना चाहिए। तभी आपका स्टडी दोस्तों एक राइट डायरेक्शन में है। नहीं तो मैं नीट कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े बड़े कोचिंग में जाके अगर फीस अगर आप पे करते होगे तो आपकी पढ़ाई भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इसका मिसयूज़ मत करिए, इधर उधर की बातें को ज़्यादा दिमाग में नहीं रखिए दोस्तों। अभी आपका प्रैक्टिकल आ जाएगा जनवरी में, तभी आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके जो भी छुट्टियों के दिन हैं, छुट्टियों के दिनों में आप सभी का टाइम, जितना भी आपके पास टाइम है उतना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें दोस्तों। बाद में तुमको पछतावा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो एमएसटी सीटी आ जाएगा जल्दी से, एमएसटी सीटी खत्म हो जाएगा तो आपका नीट एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसलिए बाद में टाइम नहीं है दोस्तों, जो भी टाइम है अभी ही करना है, और अभी से करना चालू कर दो। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिसका ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, वो जीरो से अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है दोस्तों। आपके लिए मैं केमिस्ट्री के लिए कभी भी थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आपने इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ। आपको फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कोई बच्चा एमएसटी सीटी का सीरियस बच्चा है, उसको अगर कंसेप्ट बूस्टर चाहिए दोस्तों, 1 डे 1 चैप्टर चाहिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो दोस्तों। हमारे जो भी चैनल है दोस्तों, चैनल के अंदर तुम प्लेलिस्ट में जाओ दोस्तों, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, और कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एमएसटी सीटी है। अगर कोई नीट का बच्चा ये वीडियो देख रहा है दोस्तों, उसके लिए हमारे पास सिर्फ बायोलॉजी का 1 यूनिट में पढ़ाया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग भी है, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देने को मिल रहा है दोस्तों। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है उतना उसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई 10वीं का बच्चा भी आप पर, अगर भाई और बहन कोई भी है आपके पास, छोटा भाई छोटा बहन अगर पास है,
अगर वो सेमी मीडियम के है, अगर उसका साइंस बहुत ही वीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल में ही कंप्लीट साइंस वन शॉट सीरीज देख सकते हो, जो वन वीडियो में वन पूरा का पूरा चैप्टर में कवर कर चुका हूँ। अगर कोई मराठी मीडियम का बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है, आपका जो भी ब्रदर और सिस्टर रहते हैं, उनके लिए हमारा दूसरा, इस चैनल के नीचे दूसरा एक चैनल है दोस्तों, आरसी सर एसएससी मराठी माध्यम। उसके अंदर आपको कंप्लीट मैथ और कंप्लीट साइंस मिल जाएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट फॉलो करना क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आपको पढ़ते समय कुछ डाउट रहता है। अगर हमारा वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो भी है दोस्तों, पढ़ने का जो भी तरीका है, पढ़ने का जो भी स्पीड है, वो बूस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी बात पे मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। टाइम जो भी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते चले जाओ। ज़्यादा मोबाइल का जो भी ये यूज़ है थोड़ा सा कम करो दोस्तों। सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो। बाकी का अगर दोस्तों आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो दोस्तों, अगर उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो अच्छी बात है। अगर आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है उससे, आप खुद से पैसे उस सोशल मीडिया ऐप से नहीं कमा रहे हो, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्तों। एक बात याद रखो दोस्तों, टाइम जब भी रहता है उसी टाइम में जो भी आदमी काम करेगा उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। कब दोस्तों? जब उसका एग्ज़ाम हो जाता है। अगर आप अभी सीरियस नहीं होगे दोस्तों तो आप कभी सीरियस नहीं हो सकते। अभी तक आप पढ़ाई किए हो नहीं किए हो कुछ बात नहीं, लेकिन दोस्तों अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन आपके पास पावर है दोस्तों, आपके पास उतना ज़्यादा पावर है। अगर आप अभी से भी अगर स्टार्ट करोगे तो 100% श्योर मैं गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों, आपका नंबर अच्छा ही बनेगा। अगर आप अभी इस दिवाली के टाइम में आप अगर फेस्टिवल मनाते हो, ज़्यादा टाइम बाहर देते हो, किसी जो भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए आप अगर टाइम देते हो तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम फोकस करो दोस्तों। जो भी हार्ड टॉपिक है, जो हमको अभी तक आप उस टॉपिक को देखे नहीं हो, वो टॉपिक से ज़्यादा रूबरू हो जाए दोस्तों। इसी बात के ऊपर दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहो दोस्तों। अगर किसी को डाउट है सर कैसे पढ़ाई करें, किसी को और अच्छी किसी बात के ऊपर और किसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ डाउट है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आगे जाके। इसी बात के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोस्तों। जो भी है, ऑल द बेस्ट।